इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो ये जो गृह कार्य है ये कुछ नहीं है। जब तक हैं हम लोग तभी तक गृह कार्य लगा है। ये माताएं जो हैं, माताएं, हम घर में कोई बात कहते हैं, थोड़ा 5 मिनट बैठिए ना, कैसे बैठे, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, वो पढ़ा है, काम नहीं समाप्त होता है। अच्छा कई बार कह दो तो फिर लो सुनो, आपको तो कुछ करना नहीं, बैठिए। सुबह से केवल देख रहे हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अब ऐसी व्यवस्था है भगवान की, ओ ये ली फुर्सत नहीं है। माताओं को तो एकदम फुर्सत नहीं है, फिर भी माताएं सब कुछ करने के बाद भी भजन पूजन यज्ञ व्रत सब कर लेती हैं। ये पुरुष लोग जय जय, हाँ, सुबह 8 बजे जलपान चाहिए और 10 बजे भोजन भी चाहिए। भगवान ऐसे व्यवस्था को धन्यवाद ज्ञापित करें। ऐसे थोड़ा हम लोगों का काम ये है कि हम लोग अपना अपना भजन स्वयं करते रहें, क्योंकि माताओं का भजन माताओं के लिए है, वो हमारे काम आने वाला नहीं है। अपना अपना करे रहिए। आइए, गोस्वामी जी कहते हैं, छाड़ कपट जंजाल, माँ गई पति लोग, गुरुदेव के सानिध्य में राम लक्ष्मण प्रभु मुनिगण लोग चले मिथिला की ओर। आहा, हर से चले मुनिवृंद सहाया, हर से चले मुनिवृंद सहाया, आगे बढ़ते ही अहिरौली से माँ गंगा का पावन तट आया। गंगा मैया को सभी ने प्रणाम किया। गंगा जी धरती पर कैसे आईं, यह कथा गुरु विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण प्रभु को सुनाया। 4 पीढ़ियों के कठोर तप के परिणाम स्वरूप गंगा मैया धरती पर आईं। महाराजा अंशुमान, महाराजा समंजस, महाराज दिलीप, महाराज भगीरथ, 4 पीढ़ियों ने जब तप किया है तब गंगा जी आईं। एक पीढ़ी के तप का परिणाम नहीं है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। अब राम जी तो सब जानते हैं, परंतु कुल की प्रशंसा, वंश की प्रशंसा, आपका वंश तपस्वियों का वंश है, इसलिए यह कथा गुरु विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को सुनाई।
व्यक्तिगत चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे वंश की जो परंपरा है उसका संहार करना चाहिए। कदाचित नहीं हो परंपरा तो उसको बनाना चाहिए। हमारे वंश की परंपरा हमारे संख्या से बनेगी। और ये भी स्मरण रहे, पितृपक्ष में कम से कम 5 पीढ़ियों का स्मरण करना चाहिए। अपने पूज्य पिताजी नहीं रहे तो उनका, उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, 5 पीढ़ियों का स्मरण करते हुए बच्चों के संग में सारे संस्कार करना चाहिए, पितृ सेवा करनी चाहिए। और एक गरुड़ पुराण में बड़ी विशेष बात लिखी है। पितृपक्ष में ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराना चाहिए, यह अनिवार्य है, लिखा है। परंतु संयोग से नहीं, उपक्रम करके यदि कोई सन्यासी त्रिदंडधारी महात्मा मिल जाए तो 100 ब्राह्मण को भोजन कराने से अच्छा एक सन्यासी महापुरुष को भोजन कराना, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा। उसका फल प्राप्त होता है। अपने भी पितृदेवताओं को भी मनमुखी कोई सत्कर्म नहीं करना चाहिए, जो लिखा पढ़ी में है वही सत्कर्म पालन करना चाहिए। इसीलिए वंश की चर्चा विश्वामित्र बाबा करते हैं कि आपकी वंश में तपश्चर्या का एक क्रम चला है, अब आप आए उसका पालन करो, उसको जीने का अभ्यास करो। बच्चों को संस्कार कब किस क्षण में दे दिया जाए लिखा पढ़ी नहीं कर सकते आप। छोटी छोटी बात में बच्चे संस्कार पकड़ लेते हैं। इसलिए प्रयत्न करके जीवन में संस्कार उतरे ऐसा रहना चाहिए, और हमारा संस्कार हमारों में अवतरित हो ऐसा कहते रहना चाहिए। जी कर दिया जाए ये संस्कार उपस्थित होता है। मिथिलापति को ज्ञात हुआ कि अमराई में विश्वामित्र ऋषि जी आए हैं, रुके हैं। सचिवगण ब्राह्मण देवताओं के साथ जाकर उनका स्वागत किए। राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव के लिए सुपास कहाँ होगा, पुष्प दल बेलपत्र आदि कैसे प्राप्त होगा, वो दर्शन करने गए थे। विश्वामित्र जी के चरणों में जैसे ही बैठकर प्रणाम पूर्वक हाल चाल आदि होने लगी, राम लक्ष्मण प्रभु आए। जनक जी महाराज के संग जो आए थे सब लोगों ने राम लक्ष्मण का दर्शन किया। राम लक्ष्मण प्रभु गुरु आज्ञा लेकर सबके चरणों में प्रणाम किए। जनकराज महाराज अब राम लक्ष्मण को देखे तो देखते ही रह गए और पूछने लगे, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, किन्नृप ब्रह्म जो निगम नैतिक उभय सदाई की हे नाथ, ये दोनों बालक मुनिपुत्र हैं या ऋषि राजपुत्र हैं। ब्रह्म ही 2 स्वरूप धारण करके तो नहीं आ गया, क्योंकि मेरे मन को सहज वैराग्य है। मेरा सहज विरागी मन इन बालकों में लग गया है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे नाथ, मेरे संशय का समाधान करिए। इनका दर्शन मात्र पाकर इन्हीं बिलोकत यति अनुराग, बरबस ब्रह्म सुख। इनका दर्शन करके हमारा मन जो ब्रह्म भाव में अवस्थित रहता है वो छूट गया, इनमें रम गया। गुरुदेव विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन आपकी बात असत्य कैसे हो सकती है? केवल आपको नहीं, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राण ली।
इतने में मन मुस्काई राम सुनी गुरुदेव ने जैसे ही बताया एक पक्ष मेरे सरकार मुस्कुराए। भगवान मुस्कुराते हैं तो कुछ छिपाने का निवेदन करते, मुस्कुराते हैं तो लीला आगे बढ़ाते हैं। बढ़ा दिए। गुरुजी ने बहुत सतही बात कही, रघुकुल मनि दशरथ के मम हित लागी नरेश राम लखन दो बंधु बर रूप शेर बल मखरा क्यों सब की जगू जीते असुर संग्राम। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं। यज्ञ रक्षार्थ में मांग के लाया था। इन्होंने हमारे यज्ञ को संपन्न कराया और यज्ञ विध्वंस करने आए जितने असुर थे सबको जीत लिया। बहुत कथा नहीं बनी, बहुत विस्तार नहीं किए। जीते असुर संग्राम। मिथिलापति कहते हैं प्रभु आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए, धन्य। आहा, हमारा सौभाग्य राजपुत्रों समेत आप आए तो आपके लिए एक विशेष अतिथि गृह है जिसका नाम है सुंदर सदन। आप वहां पधारे। गुरुवर विश्वामित्र जी, मुनिगण और राम लक्ष्मण प्रभु वहां सुंदर सदन में बास लिए। दोपहर का प्रसाद हुआ, विश्राम। संध्या वेला में भगवत कथा। 5 बजा है, कथा हो रही है। राम लक्ष्मण प्रभु थोड़ी देर सुने। लक्ष्मण जी थोड़ा इधर उधर देखे तो सरकार समझ गए कि लक्ष्मण जी का मन नहीं लग रहा है। गुरु आज्ञा लिए, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी नगर दर्शन करना चाहते हैं, मैं इनको दर्शन करा लाऊं। आज्ञा मिल गई। जाज देखिया वहु नगर सुख निधान दो भा करहु सुफल सबके सुंदर देखा। गुरुदेव ने कहा कि जाइए नगर दर्शन कराइए, नहीं अपना दर्शन कराइए और सबको बताइए, समझाइए। तब से नगर परिक्रमा प्रारंभ हुई। नगर दर्शन क्यों कराया जाता है? अर्चा विग्रहों का। जो देखने वाले हैं वो तो आके देख लेंगे, और जो नहीं देख पा रहे हैं आ करके उनको भगवान जा जा के दर्शन देते हैं। ये विधा है, परंपरा है। भगवान गए, 8 सखियों ने अपना भाव रखा है। अंत में विशेष जो चतुर सखी थी उसने पुष्प की वृष्टि की। भगवान के पावन स्वरूप का दर्शन हो गया है। मक्षाला मित्रों के साथ दर्शन करते, प्रेम लाड बढ़ाते प्रभु गुरुदेव की चरण में आए। गुरुदेव भगवान को भगवान ने मिथिला दर्शन का सारा प्रसंग सुनाया। गदगद हुए। संध्या वंदन का समय, संध्या वंदन की आज्ञा हुई। 12 आरती, भोजन हो, विश्राम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।